गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 2 का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट कराएंगे। देखिए चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर around us pure, जैसा कि क्वेश्चन से हमें मालूम पड़ रहा है कि क्या मैटर जो हमारे चारों तरफ के सब्सटेंसेस हैं वो प्योर होते हैं। हमारे तरफ के जो नॉर्मल डेली लाइफ में देखें तो हम प्योर किसे कहेंगे जिसके अंदर कोई चीज़ मिक्स ना हो, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस वो है जो केवल एक ही टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कहते हैं। अब उस दिन हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो मैटर है, मैटर को दो भागों में डिवाइड किया था हमने, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस जो है, यदि प्योर सब्सटेंस को अपन देखें तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। और जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं इनको हम मिक्सर भी बोलते हैं, मिक्सर। जो टोटल एलिमेंट्स हैं उन टोटल एलिमेंट्स को आप देखें तो ये तीन भागों में डिवाइड करके इनको स्टडी करते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये हमने आपको बताया था। अब देखिएगा मैं कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो एक ही टाइप के एटम्स से और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कौन से होते हैं? जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हों उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड का मतलब हम नॉर्मली यदि देखें तो जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट ये होते हैं जो केवल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं कि द प्योर सब्सटेंस विच हैव कंपोज्ड ऑफ same type के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब देखिएगा जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो 118 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं वो 118 एलिमेंट्स होते हैं। इन टोटल 118 एलिमेंट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। आज हम जो आपके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो बात है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, जो अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स कौन से होते हैं? जो लॉस इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं, है ना। इसी तरीके से निकल हमारी मेटल होती है, कैल्शियम हमारी मेटल है, मैग्नीशियम हमारी मेटल होती है। और नॉन मेटल्स में होते हैं दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं
जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन्स, दोज एलिमेंट्स व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, metal, some elements which have both properties of metals and non-metals is called metalloids। तो ये metalloids में होती हैं। तो आप क्या कहेंगे, both properties मतलब आप ये ऐसे कर सकते हैं, properties of both metals and non-metals अब सबसे बड़ी मेन बात आती है हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर आ नहीं पा रहा इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब सबसे बड़ी मेन बात आ रही है कि ऐसा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम कौन कौन सी ऐसी होती हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले मेटल्स कैसी होती है, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब होता है कि कोई मेटल है और उस मेटल को जब हम हैमर से बीट करें तो वो थिन शीट में चेंज हो जाती है। इस प्रॉपर्टीज को हम मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मेटल्स हैव मेलेबल, मेटल्स थिन शीट में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जिंक मेटल ऐसी है जो मेलेबल नहीं होती है। एक्सेप्शन केसेस हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन केसेस साथ साथ चलते हैं। तो ध्यान रखना कि जिंक एक मेटल ऐसी है जो मेलेबल नहीं होती है। तो मेटल्स, लेकिन नॉर्मली जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है, मेलेबल होती हैं। मेटल्स मेलेबल होती हैं। तो मेटल्स आर मेलेबल, दैट मीन्स इट व्हेन द substance is beaten by the hammer and to form the thin sheet is called the malleability property. So the metals have malleable, but the one metal have no malleable, that's name is zinc। जिंक एक मेटल ऐसी है जो malleable नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी या डक्टाइल। मेटल्स हैव डक्टाइल। व्हाट मीन्स ऑफ डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है कि जिनसे एक थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं, जिनसे वायर्स बनते हैं, है ना। तो जिन मेटल से वायर्स बनाए जा सकते हैं, दैट इज द डक्टिलिटी। वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो डक्टाइल होते हैं। कॉपर वायर, गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, है ना। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल पता है कौन सी होती है? सिल्वर, है ना। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल सिल्वर। वैसे गोल्ड भी है, गोल्ड डक्टाइल मेटल है हमारी, सबसे ज़्यादा गोल्ड में भी आती है। 1 ग्राम में जो डक्टाइल मेटल्स है, गोल्ड बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है और उससे 1 ग्राम गोल्ड से कई मीटर आपसे वो बना सकते हैं, उससे थिन वायर बनाया जा सकता है। लेकिन एक मेटल ऐसी है जो डक्टाइल नहीं होती और वो कौन है? जिंक। जिंक एक मेटल ऐसी है जो डक्टाइल नहीं होती है। तो मेटल्स लेकिन जनरली मेटल्स कैसी होती हैं? वो डक्टाइल होती हैं। लेकिन जिंक कैसी है? नॉन डक्टाइल। तो जिंक मेटल न तो मेलेबल है और न ही डक्टाइल है। तीसरी बात, मेटल्स हैव लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। उसमें शाइनिंग सरफेस होती हैं मेटल्स की। जैसे गोल्ड येलो कलर की होती है ना। सिल्वर वाइटिश कलर की होती है और आपकी सिल्वरी वाइटिश कलर की होती है। और जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर में होती है। इसके बाद आता है मेटल्स हैव सोनोरस। जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। आप किसी हैमर से उसको पीटो तो वो आवाज़ करती हैं, तो वो अपनी सोनोरिटी प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो मेटल्स हैव सोनोरस। ठीक है, इसके बाद मेटल्स नॉर्मली क्या होती है? सॉलिड होती हैं। जनरली मेटल्स है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक मेटल ऐसी है जो सॉलिड नहीं होती है रूम टेम्परेचर पर, वो कौन सी है? मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो सॉलिड नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में होती है। और जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। क्लियर है? माइंड में अपने रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो हमारी बात यहाँ पर आई। इसके बाद मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन केसेस चलते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। तो फिर इसके बाद देखेंगे नंबर 6, मेटल्स है जनरली हार्ड। मेटल्स कैसी होती हैं? जनरली कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ केसेस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी मेटल हैं जो सॉफ्ट होती हैं और जिन्हें नाइफ्स के द्वारा काटा भी जा सकता है। तो ये मेटल्स कैसी होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। और मेटल्स एक और प्रॉपर्टीज है, वो है क्या? हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स है हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ, हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ, हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स कैसी होती हैं? हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ रखते हैं। अब हम आप पूछेंगे कि सर हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है? हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो मेटल्स के वायर्स होते हैं, उन मेटल के वायर से हम किसी वजन को, आप बहुत अधिक वजन को आप बांध के और लटकाएं, तो कुछ तो वायर जो वायर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो वायर होते हैं वो आसानी से होते हैं वजन को साध लेते हैं। तो मीन्स उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। तो मेटल्स हैव हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ। सोनोरस बताया। और एक और प्रॉपर्टी हाई डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। तो नंबर 8, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स हाई डेंसिटी रखते हैं। डेंसिटी जानते हो? डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल हाईली डेंसिल स्ट्रेंथ होती है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, मेटल्स हाई डेंसिटी रखते हैं, मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स मेलेबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने आपको यहाँ पर बताई। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब आप बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, तो जहाँ हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वहीं पर हम आपको कुछ चीज़ें आप वहाँ पर जस्ट अपोजिट होती हैं, आप समझ लीजिए उसको। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो जनरली अपोजिट होती है। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे नॉन मेटल्स कर दूँ, नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में पहला, मेटल्स, नॉन मेटल्स है नो मेलेबल। तो नॉन मेलेबल मेटल्स कैसी होती हैं? नॉन मेलेबल होती हैं। मेटल्स मेलेबल नहीं होती हैं। मेटल्स है नॉन डक्टाइल, मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं, मतलब उनसे वायर नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना, कार्बन फाइबर को छोड़कर, एक्सेप्शन ऑफ कार्बन। क्यों भाई? एक्सेप्शन केसेस होते हैं। नंबर 3, मेटल्स है नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स है नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकीली नहीं होती हैं, उनकी सरफेस चमकीली नहीं होती हैं, तो नॉन लस्ट्रस होते हैं। एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट, वो सॉरी एक्सेप्ट ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो है वो थोड़ी सी लस्ट्रस होती है। आयोडीन लस्ट्रस होती है ना। आयोडीन नॉन मेटल है जो वो लस्ट्रस होती है। लेकिन जनरली हम देखें तो नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? नॉन लस्ट्रस होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं, नॉन मेटल्स हैव नो सोनोरस, नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, नॉन मेटल्स सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैस भी होती हैं। तीनों फॉर्म में मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैस भी होती हैं। जितनी भी गैसेस हैं वो सारी हमारी नॉन मेटल्स हैं, वो सारी नॉन मेटल्स हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये कैसी हैं हमारी? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ये सारी हमारी क्या है? हमारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। तो अब लिक्विड, एक लिक्विड ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और वो कौन है? हमारी ब्रोमीन। ठीक है। क्लियर बेटा। इसके बाद आते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और एक्सेप्ट ऑफ डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटल है
जो हार्ड होता है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जितनी भी मेटल्स, जितनी भी सब्सटेंस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बाद आता है नंबर 7, जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती हैं, ठीक है, उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है। इसके बाद आता है सर नंबर 8, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो लो डेंसिटी रखती हैं। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, हाई डेंसिटी नहीं होती है। अब एक्सेप्शन कैसे चलते हैं, डायमंड उसमें हो सकता है आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका लो डेंसिटी। एक बात आ रही थी, मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। इसके बाद हम आप नए इस पर आ रहे हैं मेटलॉइड्स पर। किस पे आ रहे हैं, नया टॉपिक है हमारा मेटलॉइड्स। तो अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स, ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें आ रहे हैं हम मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, वे कुछ एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें मेटलॉइड्स कहते हैं। तो सम एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड द मेटलॉइड्स। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं वो बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बोरोन। बोरोन हमारा एक पहला सेमी मेटलॉइड्स है। बोरोन का सिंबल होता है बी। बोरोन, सिलिकॉन, एसआई। इसके बाद है आर्सेनिक, एस, जर्मेनियम का होता है बेटा जी। और जर्मेनियम के बाद बोरोन हो गया, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। फिर होता है पोलोनियम में पी ओ बहुत छोटा। इसके बाद आपका कैलोनियम का टी। ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं जो बेटा जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ओके, नए वीडियो के साथ हम आपके पास फिर दोबारा से आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सब बच्चों को।